हेलो दोस्तों, आई एम सुदेश और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया एफएमसीजी सेक्टर का पेनी स्टॉक। ओके, लेकिन स्टॉक डिस्कस करें उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं और ये जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे आप कोई भी स्टॉक टिप ना समझे, ठीक है। अगर आप ये स्टॉक खरीदना चाहते हो तो पहले खुद की भी रिसर्च कर ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें। चलिए दोस्तों, हम इस एफएमसीजी सेक्टर के पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। और इस स्टॉक का अगर हम सेल्स ग्रोथ बोले तो 5 सालों में इसने 12% से सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जो कि अच्छी बात है, डबल डिजिट्स में है। रिसेंट ईयर सेल्स ग्रोथ इसका 17% है, अगेन 10 प्लस है, जो कि अच्छी चीज है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% है गाइस, एफआईए होल्डिंग 2% है और डीआई होल्डिंग 0% है। ये थे कुछ इस स्टॉक का ओवरव्यू। अब इस स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखते हैं। अगर हम स्टॉक पी देखें तो 11.8 है, जबकि इंडस्ट्री पी 44 है। तो स्टॉक पी रेशो के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है, राइट दोस्तों। उसके बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, करंट प्राइस 253 और इंट्रिंसिक वैल्यू 297 है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी ये स्टॉक सस्ता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये स्टॉक सस्ता है। ग्राम नंबर इसका 258 है, करंट प्राइस 253 है। ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये स्टॉक सस्ता है। अभी बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो बुक वैल्यू 138 है, जबकि स्टॉक 253 है। बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो हम बोल सकते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक महंगा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये स्टॉक जो है सस्ते, इसको मैं सस्ते के कैटेगरी में रखूंगा, चीप वैल्यूएशन पे ही रखूंगा, क्योंकि पी प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से भी सस्ता है, इंट्रिंसिक और ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये स्टॉक काफी सस्ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है गाइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सेल्स जो है, रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। जैसे अगर आप मार्च 2013 की बात करें, मार्च 2013 में ये 272 था, फिर 416 हुआ, बढ़ते बढ़ते ये आज के डेट में 1356 करोड़ तक का इसका जो है सेल्स ग्रोथ हो चुका है। मार्च 2023 के हिसाब से देखा जाए तो जो रेवेन्यू है वो थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में गया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो ये वापस से इसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ओके, प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम परसेंटेज की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो डबल डिजिट्स में है, 10+% में है, जो कि अच्छी बात है। ओके, फिर इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। जैसे अगर पिछले 4-5 सालों की बात करें तो 65 से 118 हुआ, 118 से 116 और अभी 111 पे चल रहा है। 65 टू 118 तक गया, उसके बाद में अभी ये 115, 116, 111 इस रेंज में है। नेट प्रॉफिट भी इसका हम ग्रोइंग फेज में बोल सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये 2-3 करोड़ से कुछ डिक्लाइन हुआ है, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते इतना। ऑलमोस्ट अगर हम क्लियर कट बात करें तो नेट प्रॉफिट ग्रोइंग फेज में ही है गाइस। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों भी इसकी जो है ग्रोइंग फेज में, जो कि अच्छी चीज है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बहुत ही बेहतरीन है गाइस, क्योंकि अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इन्होंने ज्यादा डाइल्यूट नहीं किया है। 2017 से ये 10 है और इन्होंने इसको 10 पे कांस्टेंट रखा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट नहीं किया। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रोइंग फेज में है। जैसे अगर यहां से 339 से 399 हुआ, फिर 598 हुआ और अभी 704 है। और बोरिंग रिजर्व के मुकाबले काफी कम है। अगर रिजर्व्स इनका 704 करोड़ का है तो बोरिंग्स केवल मात्र 175 करोड़ की है, जो कि अपने आप में काफी कम है। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज CWIP, इसमें भी पैसा खर्च कर रही है कंपनी। रिसेंट कुछ ईयर से इन्होंने अपने पैसे इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। फिक्स्ड एसेट में भी कंपनी जो है काफी ग्रो कर रही है, पैसे काफी डाल रही है फिक्स्ड एसेट में, जो कि एक अच्छी चीज है। मतलब एसेट खरीद रही है कंपनी, यानी कि कंपनी एक्सपांड होना चाहती है।
अब इसके कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ठीक है, इतना भी प्रॉफिट जनरेटिंग नहीं है उस हिसाब से। और यस, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो 2020 में 51 करोड़ इन्होंने कैश जनरेट किया था, फिर 37 किया, फिर निगेटिव में चला गया इनका बैलेंस, फिर अभी मार्च 2023 में 37 और मार्च 2024 में -18 चल रहा है। सो कैश जनरेटिंग कंपनी तो नहीं बोल सकते हैं जितना। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें, सो जैसे इनका प्रॉफिट 111, 116, 118 करोड़ का है, उस कंपैरिजन में ये लोग इतना कैश जनरेट नहीं कर पा रहे। तो कैश जनरेटिंग कंपनी तो इसको मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, सो काफी डेटा निगेटिव में है, जो कि अच्छी चीज है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च कर रही है। यानी हो सकता है कंपनी कोई बॉन्ड खरीद रही हो, कोई शेयर्स खरीद रही हो, किसी कंपनी को पैसा दे रही हो उधार पे। सो ये अच्छी चीज है, जिससे आगे चल के उनको इंटरेस्ट और भी आगे बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी जो है बीच बीच में डेट ले रही है। जैसे मार्च 2024 में देखा जाए तो उन्होंने 45 करोड़ का डेट लिया, 2022 में 15 करोड़ का डेट लिया, 2021 में 22 करोड़ का डेट लिया, और कहीं कहीं पे ये डेट चुका भी रही है। लेकिन डेट की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम बैलेंस शीट में देख पा रहे हैं, 704 करोड़ इनके पास रिजर्व है। उसके कंपैरिजन में डेट जो है वो 175 करोड़ है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो ये बात है। अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कहीं पे भी प्रमोटर्स ने होल्डिंग अपनी डिक्रीज नहीं की है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। 73.87 2021 में था, आज भी वो 73.86% पे है, जो कि अच्छी चीज है। एफआईआईज की बात करें दोस्तों, तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग रिसेंटली काफी बढ़ाई है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग केवल 25% है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे ये अच्छी बात लगी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं की है। सो ये था पूरा डिस्कशन गाइस आज के स्टॉक का। आइए इस स्टॉक का नाम क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, इस स्टॉक का जो नाम है वो है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इनका जो बिजनेस है, इन्होंने ये बिजनेस 1994 मतलब 1994 में पंजाब के अमृतसर में शुरू किया था। इनका जो मेन जो बिजनेस है वो है बासमती राइस को ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये इनका मेन बिजनेस है। ठीक है, इनके वेबसाइट पे भी हम कुछ नजर डालते हैं। वेबसाइट जब तक ओपन हो रही है तब तक हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आके कुछ आंकड़ों पे और गहराई से नजर डालते हैं। जैसे कि इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से 13%, 5 साल का 12% और 3 साल का 17% है, जो कि काफी बेहतरीन है। डबल डिजिट्स में सेल्स ग्रोथ है। अगर सेल्स ग्रो कर रही है गाइस तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट ग्रोथ में भी इनका प्रॉफिट भी ग्रोथ होगा। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 20, 28, 12 जो कि डबल डिजिट्स में काफी अच्छा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। अदर रेशियोज की बात करें, तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है। 10 प्लस डिजिट्स में दिखा रहा है ये। 10 प्लस क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका 15 प्लस परसेंटेज में इनका दिखा रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। सो ये कंपनी की वेबसाइट है। अगर आपको इस पे और रिसर्च चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं मैनेजमेंट एनालिसिस और कंपनी के और डेप्थ में जाके रिसर्च करके रिसर्च को पब्लिश करूंगा अपने ब्लॉग पे। तो अगर आपको चाहिए कि इस पे और रिसर्च चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए गाइस, मैं इस पे डेफिनेटली और रिसर्च करके आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ये कंपनी का चार्ट है दोस्तों। 200 मूविंग एवरेज के नीचे काफी दिनों से ट्रेड कर रहा था। लेट मी टेक अ हाइलाइटर। यस, सो अगर हम देखें ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे काफी दिनों से यहां तक ये ट्रेड कर रहा था। ये रेंज मार्क अगर हम देखी जाए तो ठीक है, लेकिन रिसेंटली इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है गाइस, और यहां से ये काफी अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। अगर बात करें ये इस लेवल को ब्रेक करता है, 270.35 को अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इस स्टॉक में आ सकता है। वीकली और मंथली आप खुद से एनालिसिस कर लेना गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पे ज्यादा बिलीव करता हूं। अगर इस स्टॉक को अगर मैं खरीदूंगा तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदूंगा, कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल
इतने रेंज के लिए मैं स्टॉक खरीदने का रिकमेंडेशन आप लोगों को हमेशा करूंगा। सो दोस्तों ये था चमनलाल सेठिया के बारे में, चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स। सो ये बासमती इनके ब्रांड से आप लोग और रिसर्च चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर और रिसर्च लेके आऊंगा। सो दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।